होते। सीढ़ी है ये, तो क्या हुआ? घर में कमरे भी है। सबको आवाज आ रही है? तो पिछले टाइम हमने पढ़ा था पास्कल लॉ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ठीक है, तो एक बार पास्कल लॉ वो सब रिवाइज कर लेते हैं। पास्कल लॉ ये था कि भाई सेम पॉइंट पे प्रेशर जो होगा वो सेम डायरेक्शन में सेम होगा, चारों डायरेक्शन जितनी भी डायरेक्शन होगी उनमें सेम होगा। दूसरा था हाइड्रोस्टैटिक लॉ, मतलब प्रेशर जो है डेप्थ के साथ जो वेरिएशन था, तो प्रेशर इक्वल्स टू कितना आ रहा था, रो जी एच। तो प्रेशर जो है लीनियरली वेरी करता है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है प्रेशर डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई टोटल प्रेशर कितना होता है, वो होता है रो जी ए एच बार। ठीक है, एच बार था उसके फ्री सरफेस से, हमेशा याद रखना सॉलिड बॉडी के जो भी सरफेस से था फ्री सरफेस है उससे लेना है। उसके बाद में हमने एच सी पी निकाला था, एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ए जी ए अपॉन में ए एच बार। और इसमें आई की वैल्यू हमें याद करनी है, जो रेक्टेंगल के लिए थे बी डी क्यूब बाई 12, स्क्वायर के लिए बी की पावर 4/12, उसके बाद में ट्रायंगुलर के लिए बी डी क्यूब बाई 36, और लास्ट में था ट्रेपेजॉइड और एक सर्कल पाई डी की पावर 4/64। तो नेक्स्ट है इसी से एप्लीकेशंस यूज करके हम अगला चैप्टर करेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, जो चैप्टर 4 है हमारा। ठीक है, तो इसमें जैसे सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, आपको पता है कि एक एटमॉस्फेयर आपको पता है कि भाई एक तो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो भी एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके कारण जो प्रेशर लगता है उसे कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर एक्सर्ट होता है एटमॉस्फेरिक एयर जो नॉर्मली सभी सरफेस जो भी उसके कांटेक्ट में आता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो दूसरा होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर वो होता है जो हम एब्सोल्यूट जीरो से मेजर करें, कोई भी प्रेशर, जैसे मान लो हमने कहीं पे भी प्रेशर मेजर करना है कोई भी सरफेस, और जब उसको एब्सोल्यूट जीरो मतलब एकदम जीरो की वैल्यू से मेजर करते हैं, जैसे यहाँ पे ये दिखा रखा है इस डायग्राम में, जैसे हमें ये प्रेशर मेजर करना है पी मेजर्ड जो है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से जो जीरो से जो प्रेशर मेजर्ड होगा उसे कहेंगे हम एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो प्रेशर मेजर करा जाता है उसे कहते हैं गेज प्रेशर। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव प्रेशर, इसे बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर मेजर करा जाएगा उसे बोलते हैं गेज प्रेशर। जो एब्सोल्यूट जीरो से मेजर करा जाएगा उसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। और जो PATM जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे मेजर करा जाएगा, जो कई वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे भी आएगी, उन्हें कहते हैं वैक्यूम प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे हो। जैसे आप मान लो कोई भी एक, ये एक आपने ले लिया जो P मेजर्ड दिखा रखा है इस वाले केस में। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई ये जो यहाँ से लेके ये जो लाइन शो रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब PATM से ऊपर जो प्रेशर होगा उसे कहेंगे गेज प्रेशर। और सिमिलरली हमने एक दूसरा मेजर करना है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे है,
ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा एटमॉस्फेयर एब्सोल्यूट प्रेशर, और जो यहाँ से जो नीचे होगा PATM माइनस जो भी प्रेशर होगा उसे कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम को हम नेगेटिव ऑफ गेज भी कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर जो एक्सर्ट करिए एटमॉस्फेरिक एयर नॉर्मली अपॉन ऑल सरफेसेस, मतलब प्रेशर हमेशा नॉर्मली एक्ट करता है। परपेंडिकुलरली बोलो या नॉर्मली बोल लो, ठीक है, जिस सरफेस के कांटेक्ट में आता है। तो 1 ATM की वैल्यू होती है 101.325 किलो पास्कल, ठीक है। और इसको बार्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होता है 1.01325 बार्स। बार्स की वैल्यू होती है 1 बार इक्वल्स टू 105 पास्कल, ठीक है। दूसरा होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर जो मतलब एब्सोल्यूट जीरो से जो प्रेशर हम मेजर करते हैं उसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, जो जीरो से कोई वैल्यू हम मेजर करते हैं। एटीएम प्रेशर के ऊपर जो मेजर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कोई प्रेशर मेजर करा जाएगा उसे कहते हैं गेज प्रेशर, ठीक है। क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक डेटम की तरह यूज करते हैं कि भाई ये एक, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह कांस्टेंट होता है किसी सरफेस पे, तो हम ये मानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम एक डेटम एज्यूम करते हैं कि भाई हम हमेशा इसके ऊपर का ही प्रेशर मेजर करेंगे, क्योंकि हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है। दूसरा है लास्ट है वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो भी बिलो प्रेशर होगा उसे कहते हैं वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। सर ये डेटम क्लियर नहीं हुआ। जैसे आप कोई, जैसे सर्वे में कोई भी अगर आप जैसे काम करते हो तो आप एक डेटम मानते हो भाई, एक कांस्टेंट एलिवेशन की, भाई एक मान लिया कि भाई यहाँ से ऊपर ही जो है ग्राउंड का एलिवेशन मानते हो, ठीक है। एक रेफरेंस पॉइंट लेते हो, एक रेफरेंस पॉइंट, भाई इसके रेस्पेक्ट में हम कोई चीज मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम डेटम पॉइंट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह लगता है, एयर का प्रेशर हर जगह लग रहा है, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, किसी भी सरफेस पे। ओके। तो हम उसको एक डेटम मानते हैं, भाई ये एक रेफरेंस पॉइंट है, जो भी प्रेशर होगा या इसके ऊपर होगा या इसके नीचे होगा। हम एब्सोल्यूट जीरो तो मानते नहीं है, क्लियर। ठीक है। ये डायग्राम देख लो दोबारा, वही कि अगर कोई प्रेशर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर है, ठीक है, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर होगा उसे कहेंगे गेज प्रेशर। जो टोटल प्रेशर होगा उसे कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। कोई प्रेशर है जो हम मेजर कर रहे हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे, जो यहाँ से नीचे से जीरो से मेजर है उसे एब्सोल्यूट प्रेशर, और जो एटमॉस्फेरिक से नीचे होगा उसे कहेंगे वैक्यूम प्रेशर। एक इसकी इक्वेशन बन जाएगी, जो एब्सोल्यूट होगा वो होगा PATM प्लस P गेज, और नेगेटिव ऑफ P गेज क्या होता है? वैक्यूम प्रेशर। और अगर नीचे आ गया तो P एब्सोल्यूट इक्वल्स टू PATM माइनस P वैक्यूम। कोई डाउट अभी तक इसमें किसी को? सर वैक्यूम प्रेशर और प्रेशर गेज इक्वल होता है? वैक्यूम प्रेशर और गेज प्रेशर वैसे इक्वल होता है, अगर आप लो नेगेटिव ऑफ गेज को बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। अगर ऊपर मेजर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव ऑफ गेज प्रेशर है, अगर नीचे की तरफ एटमॉस्फेरिक से इसको बोल सकते हैं नेगेटिव ऑफ गेज प्रेशर, तो उसको बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। ओके सर। अब होता है प्रेशर हेड। हमने देखा था कि भाई प्रेशर क्या होता है? रो जी एच। अगर हम रो जी एच को गामा से डिवाइड कर देंगे, जो है उसका स्पेसिफिक वेट, जो रो जी से, इसे कहेंगे प्रेशर पर यूनिट, प्रेशर पर यूनिट स्पेसिफिक वेट या प्रेशर पर यूनिट वेट, ठीक है। ये होता है हाइट में रिप्रेजेंट होता है मीटर में, इसकी यूनिट आती है मीटर। मतलब प्रेशर इन फ्लूइड जो भी हम मेजर कर रहे हैं जो होता है रो जी एच किसी डेप्थ के अलोंग, अगर हम उसे गामा से डिवाइड कर दें स्पेसिफिक वेट से, तो प्रेशर कितना आ जाएगा? एच। सिर्फ हाइट आ जाएगी क्योंकि हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम में बचेगी, और जो भी हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम होती है हम इसमें मेजर करते हैं जो प्रेशर मेजरमेंट में ये।
ठीक है, एक क्वेश्चन है कि भाई एक गेज एक गेज प्रेशर इन वाटर मेन्स, भाई एक वाटर के पाइप में, मतलब वाटर मेन्स मतलब जहाँ पानी सप्लाई होने, वो उन्हें बोलते हैं वाटर मेन्स, इज 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें पूछा है प्रेशर हेड। प्रेशर हेड क्या होता है? प्रेशर हेड होता है प्रेशर डिवाइडेड बाय रो जी, उसे कहते हैं प्रेशर हेड। ठीक है, तो भाई प्रेशर कितना है? 50, और प्रेशर किसके इक्वल होगा? रो जी एच के। तो 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो 50 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1000, जो पानी की डेंसिटी होती है, इंटू 9.81 ग्रेविटी है, इंटू एच जो हाइट है। जो हमें हाइट निकालनी है, हमें पूछा प्रेशर हेड कितना होगा। जो हाइट है वो हेड होता है। ठीक है, सो द प्रेशर कितना आ गया? इसकी एच की वैल्यू होती है 5.1 मीटर। ठीक है, इसमें कोई डाउट अभी तक? प्रेशर हेड, प्रेशर गेज, एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, किसी में भी? ठीक है, इस एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि कहीं पे भी कोई प्रेशर होगा तो उसकी वजह से हम जो इक्विवेलेंट प्रेशर निकालेंगे वाटर में, तो हमेशा एक हाइट राइज आएगी, एक एच आएगा, जिसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, और इस कॉलम को बोलते हैं, जैसे एक, जैसे मान लो आपको यहाँ पे एक प्रेशर मेजर करना है इस बी पॉइंट का। ठीक है, ये प्रेशर जो बी पॉइंट होगा, इसकी वजह से कोई भी प्रेशर एक्ट करेगा। मान लो प्रेशर बी पे आपको 50 किलो न्यूटन का प्रेशर लगा रहे हैं, 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, तो उसकी वजह से इसमें जो है एक हाइट ऑफ राइज ऑफ वाटर का, राइज ऑफ वाटर होगा, और उस राइज ऑफ वाटर को कहते हैं कॉलम। ठीक है, कॉलम, जो इस राइज ऑफ वाटर को कहते हैं कॉलम। हेलो सर। हम्म, सर बहुत बच्चों को कनेक्ट नहीं हो रहा है क्लासरूम वो जूम पे। एक मिनट में देखता हूँ। सर हम्म, सर एच की वैल्यू कितनी आई? एच की वैल्यू 5.1 आई थी उस वाले केस में। एक मिनट रुको, फिर मैं दोबारा कोई नया बनाता हूँ, फिर दोबारा सेंड करता हूँ लिंक।